शनि की बुरी नज़र, दुर्भाग्य से सौभाग्य तक। एक समय की बात है, स्वर्ग में शनि, बुरी किस्मत के देवता, और देवी लक्ष्मी, अच्छी किस्मत की देवी के बीच इस बात को लेकर मनमुटाव हो गया कि पद में कौन ऊंचा है। चूंकि स्वर्ग के सभी देवी देवता दोनों पक्षों में समान रूप से बटे थे, इसलिए विवाद को निपटाने के लिए एक ऐसे मानव प्राणी को चुना गया जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए प्रसिद्ध हो। पृथ्वी पर श्रीवत्स नामक एक व्यक्ति रहता था, जो जितना बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, उतना ही धनी भी था। अतः देवता और देवी दोनों ने ही उसे अपने विवाद का निर्णायक चुना। एक दिन श्रीवत्स को बताया गया कि शनि और लक्ष्मी उनके पास अपना विवाद सुलझाने आ रहे हैं। श्रीवत्स संकट में पड़ गया। यदि वह शनि को ऊंचा बताता तो लक्ष्मी उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग देती। यदि वह लक्ष्मी को ऊंचा बताता तो शनि की बुरी नज़र उस पर पड़ जाती। इसलिए उसने सीधे कुछ न कहने का निश्चय किया और अपने कार्य से दोनों को अपनी राय जानने दी। उसने 2 आसन बनवाए, एक सोने का और दूसरा चांदी का, और उन्हें अपने पास रखा। जब शनि और लक्ष्मी श्रीवत्स के पास आए तो उसने शनि को चांदी के आसन पर बैठने के लिए कहा और लक्ष्मी को सोने के आसन पर। शनि क्रोध से पागल हो गए और गुस्से में श्रीवत्स से कहा, ठीक है, चूंकि तुम मुझे लक्ष्मी से पद में नीचा मानते हो, मैं 3 साल तक तुम पर अपनी नज़र डालूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि उस अवधि के अंत में तुम्हारा क्या हाल होता है। ये कहकर देवता अत्यधिक नाराजगी में चले गए। लक्ष्मी ने जाने से पहले श्रीवत्स से कहा, मेरे बच्चे, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर देवता और देवी दोनों चले गए। श्रीवत्स ने अपनी पत्नी चिंतामणि से कहा, प्रियतमे, चूंकि शनि की बुरी नज़र हम पर तुरंत पड़ेगी, बेहतर होगा कि मैं घर से चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ घर में रहा तो बुराई तुम पर और मुझ पर आएगी, लेकिन अगर मैं चला गया तो ये केवल मुझे ही पकड़ेगी। चिंतामणि ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जहां जाओगे मैं जाऊंगी, तुम्हारा भाग्य ही मेरा भाग्य होगा। पति ने अपनी पत्नी को घर पर रहने के लिए कड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने पति के साथ जाएगी ही। तदनुसार श्रीवत्स ने अपनी पत्नी से कहा कि वे अपनी गद्दे में एक छेद करें और उसमें अपना सारा धन और गहने छिपा लें। घर छोड़ने की पूर्व संध्या पर श्रीवत्स ने लक्ष्मी का आह्वान किया, जो तुरंत प्रकट हुई। उसने उनसे कहा, माता लक्ष्मी, चूंकि शनि की बुरी नज़र हम पर है, हम निर्वासन में जा रहे हैं, लेकिन आप हमारी मदद करना और हमारे घर और संपत्ति की देखभाल करना। सौभाग्य की देवी ने उत्तर दिया, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, अंत में सब ठीक हो जाएगा। फिर वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। श्रीवत्स ने गद्दे को लपेटकर अपने सिर पर रख लिया। वे कुछ ही मील गए थे कि उन्होंने अपने सामने एक नदी देखी। वो पैदल पार करने योग्य नहीं थी, लेकिन वहां एक नाव थी जिसमें एक आदमी बैठा था। यात्रियों ने मल्लाह से उन्हें पार ले जाने का अनुरोध किया। मल्लाह ने कहा, मैं एक बार में केवल एक को ही ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम 3 हो, तुम खुद, तुम्हारी पत्नी और गद्दा। श्रीवत्स ने प्रस्ताव दिया कि पहले उसकी पत्नी और गद्दे को पार ले जाया जाए और फिर उसे, लेकिन मल्लाह ने नहीं सुना। उसने दोहराया, एक बार में केवल एक, पहले मुझे गद्दे को पार ले जाने दो। जब गद्दा ले जा रही नाव धारा के बीच में थी तो एक भयंकर आंधी उठी और गद्दे नाव और मल्लाह को उड़ा ले गई, कोई नहीं जानता कहाँ। और ये अजीब था कि धारा भी गायब हो गई, क्योंकि जिस जगह कुछ ही मिनट पहले पानी का बहाव था, वो अब सूखी जमीन बन गई थी। श्रीवत्स तब जान गए कि ये सब शनि की बुरी नज़र का प्रभाव था। श्रीवत्स और उसकी पत्नी बिना एक पैसे के पास के एक गांव में गए। वो गांव अधिकतर लकड़हारों का था, जो सूर्योदय पर जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, जिसे वे पास के एक शहर में बेचते थे। श्रीवत्स ने लकड़हारों से प्रस्ताव किया कि वो भी उनके साथ लकड़ी काटने जाएगा। वे सहमत हो गए। श्रीवत्स भी उनमें सबसे अच्छे की तरह पेड़ काटने लगा, लेकिन श्रीवत्स और अन्य लकड़हारों में ये अंतर था कि जहां अन्य हर तरह की लकड़ी काटते थे, वहीं श्रीवत्स केवल चंदन की लकड़ी जैसी कीमती लकड़ी ही काटता था। लकड़हारे बाजार में साधारण लकड़ी का बड़ा बोझ लाते थे और श्रीवत्स केवल चंदन की लकड़ी के कुछ टुकड़े, जिसके लिए उसे दूसरों से कहीं अधिक पैसा मिलता था। चूंकि ये दिन प्रतिदिन चलता रहा, लकड़हारों ने ईर्ष्या के कारण षड्यंत्र रचा और श्रीवत्स और उसकी पत्नी को गांव से भगा दिया। अगली जगह वे एक बुनकरों के गांव गए। यहाँ श्रीवत्स की पत्नी चिंतामणि कपास काटकर खुद को उपयोगी बनाने लगी, और चूंकि वो एक बुद्धिमान और कुशल महिला थी, उसने अन्य महिलाओं की तुलना में बारीक धागा काटा और उसे अधिक पैसा मिला। इसने गांव की मूल महिलाओं की ईर्ष्या को भड़का दिया। लेकिन यह सब नहीं था।
श्रीवत्स ने बुनकरों का दिल जीतने के लिए उन्हें एक भोज पर आमंत्रित किया, जिसके व्यंजन उसकी पत्नी ने पकाए थे। चूंकि चिंतामणि खाना पकाने में उत्कृष्ट थी, गांव के लोग स्वादिष्ट व्यंजनों से पूरी तरह मोहित हो गए। जब पुरुष अपने घर गए तो उन्होंने अपनी पत्नियों को श्रीवत्स की पत्नी जितना अच्छा खाना ना बना पाने के लिए झिड़का और उन्हें निकम्मी महिलाएं कहा। इस बात ने गांव की महिलाओं को चिंतामणि से और भी अधिक नफरत करवा दी। एक दिन चिंतामणि गांव की अन्य महिलाओं के साथ स्नान करने के लिए नदी किनारे गई। किनारे पर एक नाव कई दिनों से रेत पर फंसी पड़ी थी। उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की थी, लेकिन व्यर्थ। संयोग से जैसे ही चिंतामणि ने अनजाने में नाव को छुआ, वो नदी की ओर बढ़ गई। नाव चलाने वाले इस घटना से चकित होकर सोचने लगे कि महिला में असामान्य शक्ति है और भविष्य में ऐसे ही अवसरों पर उपयोगी हो सकती है। इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया, नाव में डाल दिया और पतवार चलाई। गांव की महिलाएं जो वहां मौजूद थीं ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वे चिंतामणि से नफरत करती थीं। जब श्रीवत्स ने सुना कि उसकी पत्नी को नाविकों द्वारा अपहरण कर लिया गया है, तो वो दुख से पागल हो गया। उसने गांव छोड़ दिया, नदी किनारे गया और अपनी पत्नी को बंदी बनाने वाली नाव के मिलने तक नदी के बहाव का अनुसरण करने का फैसला किया। वो नदी के किनारे चलता रहा जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। चूंकि कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, वो रात के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। अगली सुबह जब वो पेड़ से नीचे उतरा तो उसने उसके पैर में कपिला गाय नामक एक गाय देखी, जो कभी बछड़ा नहीं देती, लेकिन जब भी उसे दूहा जाता है, दिन के सभी घंटों में दूध देती है। श्रीवत्स ने गाय दुही और जी भरकर उसका दूध पिया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जमीन पर पड़ा गोबर चमकीले पीले रंग का था। वास्तव में उसने पाया कि वो शुद्ध सोना था। जब वो मुलायम अवस्था में था तो उसने उस पर अपना नाम लिखा, और जब वो दिन के दौरान सख्त हो गया तो वो सोने की ईंट जैसा दिखने लगा, और वो था भी। चूंकि पेड़ नदी किनारे उगा था और चूंकि कपिला गाय सुबह और शाम उसे दूध देने आती थी, श्रीवत्स ने अपनी पत्नी वाली नाव से मिलने तक वहीं रहने का फैसला किया। इस बीच सोने की ईंटों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि गाय सुबह और शाम दोनों समय वहां कीमती वस्तु जमा करती थी। उसने सोने की ईंटों को, जिन सभी पर उसका नाम खुदा हुआ था, एक के ऊपर एक पंक्तियों में रखा, ताकि दूर से वे सोने के पहाड़ जैसी लगे। श्रीवत्स को नदी किनारे पेड़ के नीचे अपनी सोने की ईंटें व्यवस्थित करने के लिए छोड़कर हमें उसकी पत्नी के भाग्य का अनुसरण करना चाहिए। चिंतामणि बहुत सुंदर थी, और ये सोचते हुए कि उसकी सुंदरता उसके पतन का कारण बन सकती है, उसने जब नाविकों द्वारा पकड़ी गई तो लक्ष्मी से ये प्रार्थना की, ओ माता लक्ष्मी, मुझ पर दया करो। आपने मुझे सुंदर बनाया है, लेकिन अब मेरी सुंदरता निश्चित रूप से सम्मान और पवित्रता के खोने से मेरा विनाश साबित होगी। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, दयालु माता, मुझे बदसूरत बना दो और मेरे शरीर को किसी घिनौनी बीमारी से ढक दो, ताकि नाविक मुझे छू ना सके। लक्ष्मी ने चिंतामणि की प्रार्थना सुनी, और पलक झपकते ही जब वो नाविकों के बाहों में थी, उसका स्वाभाविक रूप से सुंदर रूप एक घिनौने शव में बदल गया। नाविकों ने उसे नाव में रखने पर पाया कि उसका शरीर घिनौने घावों से ढका हुआ है, जिनसे एक भयानक बदबू आ रही है। इसलिए उन्होंने उसे नाव के निचले हिस्से में माल के बीच फेंक दिया, जहां वे सुबह और शाम उसे थोड़ा उबला हुआ चावल और कुछ पानी भेजते थे। उस निचले हिस्से में चिंतामणि का जीवन दयनीय था, लेकिन उसने पवित्रता खोने के बजाय उस दुख को कहीं अधिक पसंद किया। नाविक एक बंदरगाह पर गए, माल बेचा और अपने देश लौट रहे थे, जब नदी किनारे एक सोने के पहाड़ जैसा दिखने वाला दृश्य ने उनका ध्यान खींचा। श्रीवत्स, जिसकी आंखें हमेशा नदी की ओर थीं, खुश हुआ जब उसने एक नाव को किनारे की ओर मुड़ते देखा, क्योंकि उसने सोचा कि उसकी पत्नी उसमें हो सकती है। नाविक सोने के पहाड़ के पास गए जब श्रीवत्स ने कहा कि सोना उसका है। उन्होंने सभी सोने की ईंटों को अपनी नाव में रखा, श्रीवत्स को बंदी बना लिया और उसे थावों से ढकी महिला से दूर नहीं, निचले हिस्से में डाल दिया। वे तुरंत एक दूसरे को पहचान गए, चिंतामणि में हुए बदलाव के बावजूद, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से बात न करना विवेकपूर्ण समझा। इसलिए उन्होंने संकेतों और इशारों से अपने विचार व्यक्त किए। नाविक पासे खेलने के शौकीन थे, और चूंकि श्रीवत्स उन्हें अपने रूप से एक सम्माननीय व्यक्ति लगा, उन्होंने हमेशा उसे खेल में शामिल होने के लिए कहा। चूंकि वो एक कुशल खिलाड़ी था, वो लगभग हमेशा खेल जीतता था, जिस पर नाविकों ने उसकी बेहतर कौशल से ईर्ष्या करते हुए उसे पानी में फेंक दिया। चिंतामणि ने उस क्षण सिर के नीचे रखने वाले एक तकिए को
पानी में फेंकने की उपस्थिति बुद्धि रखी। श्रीवत्स ने तकिए को पकड़ लिया, जिसकी मदद से वो धारा के साथ बहता रहा, जब तक कि रात होने पर वो पानी के किनारे एक बगीचे जैसा दिखने वाले स्थान पर नहीं पहुंच गया। वो पेड़ों के बीच फंस गया, जहां वो पूरी रात गीला और कांपता रहा। वो बगीचा एक बूढ़ी विधवा का था, जो पिछले वर्षों में उस देश के राजा को फूलों की मुख्य आपूर्ति करता थी। किसी कारण से उसके बगीचे पर एक झुलसा आ गया था, क्योंकि लगभग सभी पेड़ों और पौधों ने फूल देना बंद कर दिया था। इसलिए उसने शाही घर को फूल आपूर्ति करने वाले के रूप में अपना पद छोड़ दिया था। अगली सुबह जिस रात श्रीवत्स पेड़ों के बीच फंसा था, बूढ़ी महिला ने बिस्तर से उठने पर अपनी आंखों पर मुश्किल से विश्वास किया, जब उसने पूरे बगीचे को फूलों से जगमगाता देखा। एक भी पेड़ या पौधा ऐसा नहीं था जो फूलों से लदा न हो। इस चमत्कारी दृश्य का कारण न समझकर उसने बगीचे में सैर की और नदी के किनारे पेड़ों के बीच फंसा हुआ एक आदमी देखा, जो ठंड से कांप रहा था और लगभग मर रहा था। उसने उसे अपनी कुटिया में लाई, उसे गर्मी देने के लिए आग जलाई और उसे हर तरह का ध्यान दिया, क्योंकि उसने अपने पेड़ों के अद्भुत फूलने का श्रेय उसकी उपस्थिति को दिया। उसे यथासंभव आरामदायक बनाने के बाद वह राजा के महल की ओर भागी और उसके मुख्य सेवकों को बताया कि वह फिर से महल को फूल की आपूर्ति करने की स्थिति में है। इसलिए उसे शाही घर की फूलों वाली महिला के रूप में उसके पूर्व पद पर बहाल कर दिया गया। श्रीवत्स, जो कुछ दिनों तक महिला के साथ रुका, ने उससे राजा के मंत्रियों में से एक के लिए उसे नौकरी की सिफारिश करने का अनुरोध किया। तदनुसार उसे महल में बुलाया गया और चूंकि वह तुरंत बुद्धिमान व्यक्ति पाया गया, राजा के मंत्री ने उससे पूछा कि वह कौन सा पद लेना पसंद करेगा। उसकी इच्छा के अनुसार उसे नदी पर टोल कलेक्टर नियुक्त किया गया। नदी टोल संग्रहकर्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कुछ ही दिनों में उसने वही नाव देखी जिसमें उसकी पत्नी बंदी थी। उसने नाव को रोका और नाविकों पर सोने की ईंटों की चोरी का आरोप लगाया, जिस पर उसने अपना दावा किया। सोने की ईंटों का उल्लेख होते ही राजा स्वयं नदी किनारे आए और सोने से बनी ईंटों को देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए, जिन सभी पर श्रीवत्स लिखा हुआ था। उसी समय श्रीवत्स ने अपनी पत्नी को नाविकों से बचाया, जो जैसे ही वो नाव से बाहर आई, पहले जितनी ही प्यारी हो गई। राजा ने श्रीवत्स के दुर्भाग्य की कहानी उसके मुंह से सुनी, उसे कई दिनों तक राजसी अंदाज में मनोरंजन किया और अंत में उसे और उसकी पत्नी को घोड़ों और हाथियों के उपहारों के साथ उनके अपने देश भेज दिया। शनि की बुरी नज़र अब श्रीवत्स से हट गई थी और वो फिर से वही बन गया जो वो पहले था, सौभाग्य का बालक।